मेरे प्रियो, जब आप उपवास करते हैं तो बंधन टूटते हैं। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो शैतान के गढ़ जो हैं वो गिर जाते हैं। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपकी जो बुलाहट है वो एक्टिवेट होती है, सक्रिय हो जाती है। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लोगों, तब आपके जीवन के अंदर शैतान की योजनाएं धाराशाही होने लगती हैं। कई बार आप उपवास करते हैं लेकिन उस उपवास में वो सामर्थ आपको नजर नहीं आती, वो अभिषेक आपको नजर नहीं आता, बल्कि आप कमजोरी का अनुभव करते हैं। लेकिन आज प्रियो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं कैसे एक प्रभावशाली उपवास आप कर सकते हैं। एक ऐसा उपवास जो परमेश्वर को पसंद आता है, जो परमेश्वर को भाता है। किस रीति से एक प्रभावशाली उपवास को करें, आज मैं आपके साथ में कुछ बातों को बांटूंगा। मेरे प्रिय, सबसे पहली चीज, यदि आप एक प्रभावशाली उपवास करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, एक उद्देश्य के साथ शुरू करें। यू मस्ट हैव अ पर्पस ऑफ फास्टिंग। आप किस विषय के लिए उपवास करें, राइट इट डाउन। बिना एम के, बिना किसी पर्पस के फास्टिंग का कोई मतलब नहीं होता। यू मस्ट हैव अ पर्पस ऑफ फास्टिंग। ध्यान से सुनिएगा, या पवित्र आत्मा आपको उस विषय के लिए उभारे। और परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आत्मा के द्वारा सिखाए जाकर के वो जंगल में गया, जहां पर यीशु मसीह निराहार रहा, उसने उपवास किया। ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट। होने देखिए, आप पवित्र आत्मा के द्वारा उस उद्देश्य को अपने जीवन के लिए मांगिए। आपके जीवन के अंदर एक पर्पस होना जरूरी है, एक उद्देश्य होना जरूरी है, ताकि जब आप उपवास करें तो वो उपवास उद्देश्य के साथ होने पाए। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं आपकी फास्टिंग इफेक्टिव होने पाए, तो दूसरा काम पता है क्या करना है? वो है आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करना है। बहुत सारे लोग उपवास तो करते हैं, लेकिन उस उपवास के अंदर उनके पास में रील्स होती है, उनके पास मोबाइल्स होता है, उनके पास में उन सारी चीजों में दे स्पेंड देयर टाइम, वो उन्हीं के अंदर व्यस्त कर देते हैं अपने आप को, इंस्टेंट ऑफ मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। कीप ऑन मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर लें। मेरे प्रियो, तो तीसरी बात, ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपनी लाइफ से अलग करें। वो चीजें जो आपके ध्यान को भटका रही हैं, those things who are distracting you from prayer, from the word of God। जितना उपवास में आप खुदा के साथ समय बिताओगे, उतना अधिक आप परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी के अंदर पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, द मोर यू विल स्पेंड टाइम इन प्रेयर, द मोर ऑफ गॉड, द मोर ऑफ हिज अनॉइंटिंग यू विल रिसीव इन योर लाइफ। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, यू मस्ट हैव अ डीप एंड अर्नेस्ट प्रेयर लाइफ। एक गहराई के साथ में प्रार्थना का जीवन। ध्यान से सुनिएगा, हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना किन चीजों के लिए कर रहे होते हैं? परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, एंड वही 2-4 विषयों को लेकर के अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, दैट्स नॉट अर्नेस्ट एंड डीप प्रेयर। लेकिन होने दे वो प्रार्थनाएं जहां आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष दे, परमेश्वर मेरी कलीसिया को आशीष दे। एक प्रेयर ये है, और एक प्रार्थना ये, परमेश्वर मेरे परिवार के ऊपर आप अपनी सामर्थ को डालें। परमेश्वर अपनी आग से आप मेरे बच्चों को भरे। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को मुझे दीजिए, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, तेरे कार्य को कर सकूं। प्रभु जी, मेरी जिंदगी से पाप को दूर कर दीजिए। प्रभु जी, मेरी जिंदगी के अंदर प्रभु एक नया अभिषेक को उंडेल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, एक वर्बल प्रेयर है, एक
ऊपर ऊपर की जाने वाली प्रार्थना है, लेकिन वहीं ये दूसरी प्रार्थना है, इट इज अ अर्नेस्ट प्रेयर दैट इज रीचिंग टू द हार्ट ऑफ गॉड, जहां आप के पास एक पर्पस है एंड यू आर डिजायरिंग गॉड्स विल, यू आर आस्किंग गॉड्स प्रेजेंस। ध्यान से सुनिएगा, जितना आपकी प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा, उतना ज्यादा आपका उपवास मीनिंगफुल होता चला जाएगा एंड यू नो आपकी लाइफ पर्पसफुल होती चली जाएगी। मेरे प्रियो, आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है, विश्वास रखें कि जिस बात के लिए, जिन चीजों के लिए आप उपवास कर रहे हैं, विश्वास रखें दैट गॉड इज गोइंग टू डू दैट। विश्वास रखें, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास के साथ में आपको प्रार्थना करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो, टर्न योर हार्ट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स टू गॉड। अपने मन को, अपने हृदय को संसारिक चीजों से हटा करके परमेश्वर के ऊपर लगाएं। दाऊद कहता है भजन संहिता 25 के अंदर, हे परमेश्वर, हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूं। मेरे प्रियो, हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाना है। कई बार हम उपवास तो करते हैं, लेकिन हम रहते हैं संसार में। उपवास का एक साधारण सा अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। उपवास केवल भूखे रहना नहीं है, लेकिन उपवास का मतलब है उप प्लस आवास, अर्थात ऊपरी स्थानों के अंदर वास करना, यू नो, ड्वेलिंग इन अ स्पिरिचुअल रिदम्स, जहां आप जो है संसारिक स्तर से हट करके आप आत्मिक स्तर में आते हैं, जहां आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जहां आप परमेश्वर की सुनते हैं, जहां आप परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं, जहां आप परमेश्वर के हृदय को छूना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो वो आपके जीवन से चाहता है। मेरे प्रिय, उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है, पर उपवास का अर्थ है अपनी देह को सबमिशन में लेकर के आना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर के आना। जब आप उपवास करते हैं, तब आप अपने शरीर से ये कहते हैं कि मैं तेरे नियंत्रण में नहीं हूं, बल्कि परमेश्वर के नियंत्रण में हूं। जहां आप शरीर को कि वो चीजें जो शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, जो शरीर की लालसाएं होती हैं, आप उसको दबा रहे हैं, और जो आत्मिक लालसाएं हैं, जो आत्मिक जरूरतें हैं, आप उसके लिए परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए अगर आप चाहते हैं एक पावरफुल, एक इफेक्टिव फास्टिंग को करना, मेरे प्रियो, डिसाइड द पर्पस, राइट डाउन द पर्पस, आस्क इन द प्रेयर। परमेश्वर की आत्मा आपको प्रकट करेगा कि किन विषयों के लिए आपको उपवास करना है, और उनको लिखें और उद्देश्य के साथ उपवास करें, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। उपवास करके टीवी या फिर मोबाइल में ना लगें, जस्ट मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रार्थना के अंदर अपने समय को बताएं। यू विल सी a wonderful power. You will receive a power and the anointing of the Holy Spirit coming upon you. आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर अनुभव करेंगे और उस अभिषेक को पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर आपको भरना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। So God bless you all. यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और भी सामर्थ्य और प्रभावशाली वचनों के लिए और शिक्षाओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।